हो सब कोई, ये बैंक में हमेशा क्वेश्चन आता है, हमेशा। ये नहीं कि एक बार आया दूसरे को नहीं, हमेशा परमानेंटली है। और ये कभी कभी एसएससी में भी पूछ लेता है। तो बैंक वाला ये परमानेंटली है कि बैंक में आता है। देखो ये क्या कर रहा है, एकदम आसान है, बस ध्यान देने की जरूरत है। कह रहा है शब्द आंसर में कितने ऐसे अक्षर युग्म है, युग्म मतलब जोड़ा, जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। यानी कहने का मतलब कि जोड़ा देखना है और उसके बीच में उतने ही अक्षर होते हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। तब पहले हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ते हैं। ए बी सी डी ई आ रहा है ना, तो ये मेरा ए को जोड़ा हुआ, यानी ए से लेके हम पढ़ रहे हैं तो ई आ रहा है। कितने अक्षर होते हैं, 1 2 3। तो देखो 3 होते हैं और 3 बीच में है, समझ में आ रहा है। ई के बाद एफ, फिर एन से पढ़ेंगे, एन ओ पी क्यू आर, देखो एक और जोड़ा बन गया मेरा, समझ में आ रहा है। फिर एस से, एस टी यू भी नहीं है, डब्लू डब्लू एक्स वाई नहीं है, ई एफ नहीं है, छोड़ो, समझ में आया। अब उल्टा चलाएंगे, आर से, आर आर एस टी यू भी डब्ल्यू नहीं आ रहा है, ई एफ जी एच आई नहीं आ रहा है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं आ रहा है, एस टी यू नहीं आ रहा है, एन नहीं आ रहा है, नहीं ना आ रहा है। तो कितना जोड़ा बन रहा है, एक जोड़ा और ये एक जोड़ा, कितना जोड़ा, 2 जोड़ा। तो ऑप्शन तुम्हारा क्या है, कह रहा है कि ये 1 2, तो हाँ ऑप्शन है हमारा 2। समझ में आया। ये बैंक में हमेशा क्वेश्चन आता है, हमेशा। कभी कभी एसएससी में भी दे देता है, DELUSION, ये क्या कर रहा है, कितने अक्षर युग्म में है जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते। चलो पढ़ते हैं। देखो डी ई, डी के बाद ई आ रहा है, फिर डी ई एफ जी एच आई, देखो डी से हम पढ़े हैं तो एक और आया, फिर डी से पढ़ना है, डी ई एफ जी एच आई जे के। अब ई से पढ़ेंगे, हाँ पूरा कंप्लीट ना हो, हाँ पूरा कंप्लीट, ये नहीं कि एगो जोड़ा बन गया तो हम छोड़ देंगे, नहीं गलत हो जाएगा। फिर ई से पढ़ेंगे, ई एफ जी एच आई, ई से भी एगो जोड़ा बन रहा है, आई जे के नहीं ना हो रहा है। अब एल से पढ़ेंगे, एल एम एन ओ पी क्यू, यू भी डब्ल्यू एक्स वाई, एस टी यू भी आई जे के ओ नहीं आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, उल्टा पढ़ेंगे, पढ़ते हैं। एम एन, एन के बाद ओ आता है, ठीक है। फिर शुरू से पढ़ेंगे, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू नहीं आ रहा, ओ पी क्यू आर एस टी यू नहीं आ रहा, आई जे के एल आ रहा है जी, ठीक है। फिर आइए से पढ़ेंगे आई। अब देखो एक ट्रिक यहां हम तुम लोग को बता रहे हैं, जैसे आई से पढ़े तो एल आ रहा है ना, एल से पढ़ देना। तो ये किसके लिए पढ़ना, आई के लिए दिमाग रखना, ये नहीं कि एल के लिए नहीं। देखो आई जे के एल एम एन नहीं आ रहा है, एस टी यू भी डब्ल्यू नहीं आ रहा है, यू भी डब्ल्यू एक्स नहीं आ रहा है, एल एम एन नहीं आ रहा है, ई नहीं आ रहा है, नहीं ना आ रहा है। तो कितना हमारा जोड़ा बन रहा है भाई, 1 जोड़ा, ये 2 जोड़ा, ये 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, 5 जोड़ा, ठीक है। तो आंसर देखो क्या कर रहा है, कोई नहीं, नहीं अभी तो जोड़ा है भाई, 1 है नहीं है, 2 है नहीं है, 3 है ये भी नहीं होगा, 3 से अधिक है क्या, हाँ 3 से अधिक है, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ठीक है। 3 नंबर, एफ यू एन सी टी आई ओ एन ए एल में अक्षरों में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। चलो पढ़ते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे थोड़ा कंसेप्ट चेंज करेंगे, बार बार पढ़ना नहीं है, ध्यान से समझना हम कैसे क्या करेंगे।
FGHIJKLMNO नहीं आ रहा है। UVWXYZABC नहीं ना आ रहा है। N से NOPQRSTU, C से CDEFGHI, T से TUVWXY, I से IJKLM, O से OPQR, N से OP नहीं ना आ रहा है, AB नहीं आ रहा है। अब तुमको दिमाग में ये भी रखना है कि भाई F के बाद बड़ी संख्या, बड़ी अक्षर आती है ना, तो ये भी तुम देख लेना कि आ रहा है तो ठीक पढ़ना, नहीं आ रहा है तो आगे बढ़ना। अब बार बार ये पढ़ने की जरूरत थोड़ी है, ये तो हम केवल सिखाए हैं तुम लोग को। कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है? तुम चिढ़ा कर देख रही हो भाई, डर लग रहा है, दिक्कत नहीं ना हो रहा है? चेहरे पे स्माइल रखो हमेशा, ठीक है? मायूसी मत रखो, मायूसी रखने से इंसान की पहचान हो जाती है। ओ ऐसी बात हो ना। चलो इधर से पढ़ते हैं कि LMN। अब ध्यान से समझना, L से पढ़े हैं ना, तो ये आया है, तब यहीं से पढ़ना भी, देखिए फिर से शुरू से पढ़ना नहीं। एक मिनट, हाँ बोलो, क्या बोल रही हो? हाँ N आता है, तो हम यहां से देखो अक्षर जो F है ना, हम F से शुरू करेंगे। FGHIJKLMNO, यानी F से शुरू करेंगे, और F से शुरू करने पर कौन अक्षर हमको पढ़ने पर वो जगह आ रहा है, वो पेयर हमारा होगा। ठीक है, तुम्हारा डाउट क्या है ये पहले बताओ। हाँ मिला दिए हैं, इसमें कोई जोड़ा कहां बना है? F के बाद बताओ, अब F के बाद G आता है, तो यहां G है क्या? G के बाद H आता है, H है क्या? H के बाद H, I है क्या? J है क्या? J, K है क्या? K के बाद L है क्या? L के बाद M है क्या? M के बाद N है क्या? N के बाद O। अब समझ में आया? आएगा, जब तक ले तनी नहीं वो जबरदस्ती मतलब समझाना, वही हाल हो जाता है। LMN, यहां देखो LMN, L और N के बीच में एक अक्षर होता है, देखो एक अक्षर है, LMN, N है ना। अब यहीं से दोबारा मत पढ़ना, शुरू से मत पढ़ना, यहीं से पढ़ना। N O भी आ रहा है देखो, तो ये जोड़ा इसका है, क्योंकि यहां से ना हम शुरू कर रहे हैं। O PQRSTU नहीं आए। फिर N से ये A से पढ़ो, A BCDEFGHI नहीं आ रहा। N से पढ़ेंगे MKLMNO आ रहा है। O PQRSTU, O PQRSTU नहीं आ रहा। I JKLMN नहीं आ रहा है। T UVWX नहीं आ रहा है। C तो इबे नहीं करेगा, बड़ा बड़ा है, या देख लेते हैं CDEF आ गया। कैसे नहीं आया? यहाँ छोटा तो दिखाई दे रहा है। N के बाद कोई नहीं आएगा, U के बाद भी कोई नहीं आएगा, F के बाद भी कोई नहीं आएगा। समझ में आया था कितना जोड़ा बन रहा है? 1 2 3 4। और आंसर देखते हैं कितना नंबर है? 3। तो क्या है? 3 से अधिक बबुआ, 3 से अधिक, यानी ऑप्शन हुआ हमारा ई होएगा। समझ में आया? देखो क्वेश्चन ना समझ में आए तो ऐसा, वो भी मेरे पास ऐसा हो नहीं, मेरे डिक्शनरी ऐसा है नहीं कि कोई ना समझ में, तब नहीं समझ में आएगा जब तुम मतलब तुम लोग बोलोगे ही नहीं, तब भी प्रॉब्लम हो सकता है, अन्यथा हर क्वेश्चन समझ में आएगा। अब कोई डाउट तो नहीं है? एक क्वेश्चन और बताते हैं, और इसके आगे तुम लोग को अब बनाकर लाना है। 4 नंबर इंग्लिश। आज देखो जब समझ में आ जाता है ना, तो देखो कैसे बात कर रहा है सर, देखो कितना बढ़िया से प्यार से बात कर रहा है। हाँ, आज जब नहीं समझ में आएगा ना, तो मुंह थुथुर जैसा कर कर ताकेगा, ऐसा समझ में नहीं आ रहा। अब समझ में आएगा ना, तो दूसरों को डिस्टर्ब करना शुरू, इन लोग का हाल है।
अब देखो, अच्छा चलो ना, बढ़िया है। चलो अब समझो, यहां देखो, शब्द इंग्लिश में अक्षरों को ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच ठीक उतने ही अक्षर है जितने कि अंग्रेजी उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो चलो फटाफट, ई एफ जी आ रहा है ना, अब जी ही से पढ़ लेना आगे, जी एच आई आ रहा है ना, तो जी से तो ये होगा ही और जी से ये भी होगा, ई से तो आई होगा, जी से भी तो होगा। समझ में आ रहा? अब ये शॉर्टकट अब चल रहे हैं। आई जे के नहीं होगा, एन से एम एन ओ पी क्यू आर एस जी एच ये तो हो गया, आई जे के नहीं है, एल से एल एम एन ओ आई से आई जे के नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो कितने जोड़े बने, एक दो और तीन। तो आंसर में हमारा देखो क्या पूछ रहा है, 4 नंबर का, एक है, दो है, तीन है, हाँ जी तीन है हमारा ऑप्शन सी। हाँ है, वो उल्टा नहीं पढ़े क्या जी, सॉरी सॉरी सॉरी, जी एच आई जे के एल एम एन एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स आई जे, हाँ जब एस से पढ़ रहे हैं आप, हाँ इसके बाद तो कोई अक्षर आने वाला है नहीं, तो हाँ छोड़ देंगे छोड़ देंगे, हाँ वो तुम लोग का अपना कॉमन सा माइंड है, वो देख लो कि एस से सब बड़ा अक्षर आएगा, बड़ा अक्षर तो कोई दिख नहीं रहा है, छोड़ देंगे, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, हमारा काम है पूरा डिटेल्स समझा देना। हाँ आई के बाद आई जे के एल एम नहीं है, एल एम, हाँ यहाँ है एल एम एन बन रहे ना, एन के बाद तो कोई नहीं बनेगा, छोड़ दो, जी एच आई एन के बाद तो आएगा नहीं। तो कितने जोड़े हो गए, एक दो तीन और ये रहा चार। तो हमारा आंसर, हम दिमाग पर से उतर गया, तुम ही लोग के बीच में घुस गए हैं। हाँ तब किसका दोष दे, ऑप्शन डी। बोलो कोई दिक्कत है तो। अब टाइप 1 का पूरा बन जाएगा, ये हमेशा बैंक में और एसएससी में भी आता क्वेश्चन है, ये हमेशा परमानेंटली क्वेश्चन आता है। तो समझो ये क्या कर रहा है, बहुत बढ़िया है, लेकिन ये प्रैक्टिस के ऊपर है। अब समझ लो क्यों प्रैक्टिस हम बोल दिए, समझना, प्रैक्टिस इसलिए बोल दिए कि तुमको ये पढ़ना, जो पढ़ोगे ना तो धीरे धीरे पढ़ोगे, लेकिन प्रैक्टिस अगर कर लोगे तो पढ़ोगे नहीं, सीधा इसका पॉइंट वाली चीजें देखोगे। देखो क्या करा कि शब्द पॉलिटिक्स का एक नया रूप क्या होगा, नया रूप बोल रहा है, यदि प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसकी दाईं ओर का तीसरा अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाए और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में इसकी बाईं ओर के दूसरे अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, तब पहले तो बाएं दाएं जानना होगा, तो ये बड़ी गड़बड़ कर देता है, ठीक है ना। तो थोड़ा यहाँ हम ए बी सी डी लिख लेते हैं भाई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, समझाने के लिए, ठीक है। अब हम बात कहें कि दाएं बाएं, डायरेक्शन पढ़ा चुके हैं, ये मेरा दाएं, ये रहा बाएं, ध्यान देना ये कंफ्यूजन करेगा। लेकिन अगर हम ये बात पूछें कि के है, के दाएं कौन सा होगा, के दाएं इधर होगा या इधर होगा, हाँ के दाएं इधर होगा, बाएं कौन सा होगा, इधर होगा। लेकिन जब यही पढ़ाएंगे तुमको ये पंक्ति, यानी पंक्ति आता है कि एक व्यक्ति है, बाएं से तीसरा और दाएं से चौथा है, तो कितने लोग होंगे या बीच में कितना, ये बड़ी कंफ्यूजन करेगा, तो उस वक्त इसका यूज फिर से हम कराएंगे। तब देखो समझो, पहले तो क्या कह रहा है, ये देखो बैंक का है ना क्वेश्चन, तो इसमें पहला तो बात कि तुम लोग को दिमाग में रखना है कि क्या कहा है, बार बार पढ़ने का समय नहीं है, बार बार पढ़ोगे समय गया। बैंक का रीजनिंग टॉप होता है, मैथ एकदम आसान होता है, ठीक है। तब देखो एक बार बोलेंगे, दूसरा बार नहीं बोलेंगे। कह रहा है व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के दाईं अक्षर के तीसरा,
यानी व्यंजन जो है ना उसका दाएं तीसरा, और स्वर जो है ना उसके बाएं दूसरा, यानी वोवेल का दूसरा, कॉन्सोनेंट का तीसरा और वोवेल का दूसरा, लेकिन ये किधर से, दाएं से, ये किधर से, बाएं से। तो नया शब्द क्या होगा, पी क्या है बताओ पहले, कॉन्सोनेंट। अब पी के दाएं तीसरा, तो अब हमको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत नहीं है। पी के बाद क्यू आर एस, इधर ना जाएगा, तो ये पी के जगह पर हमारा अब क्या हो जाएगा, एस। समझ में आ रहा, ओ क्या है, वोवेल है, लेकिन बाएं इधर बढ़ रहा है, यानी दूसरा, तब ओ के पहले क्या होगा, तो ओ के पहले क्या होता है, एन, एन के पहले एम, तो ये हमारा होगा। समझ में आ रहा है, अब नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें भी समझा दें। यू वोवेल है, तो यू के बाएं दूसरा, यू, एक दो, यानी एस। एल कॉन्सोनेंट है, यानी दाएं तीसरा, किधर है एल, एल एल, एक दो तीन। टी कॉन्सोनेंट है, टी 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 टी, एक दो तीन, डब्ल्यू। आई वोवेल है, आई के बाएं, एक दो, जी। सी कॉन्सोनेंट है, दाएं तीसरा, सी, डी ई एफ। वोवेल है, तो ई के पहले डी, डी के पहले सी। तो नया जो शब्द होगा हमारा क्या होगा, ये वाला होगा। कोई दिक्कत, करा देते हैं, डाउट ना हो। ब्रेक्स, ध्यान से समझना, कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी यदि उन्हें वर्णमाला क्रमानुसार व्यवस्थित कर दिया जाए, यानी एबीसीडी के अनुसार अगर इसको हम लिखें तो कितने का स्थान चेंज नहीं होगा। चलो, तो पहले क्या आता है इसमें, ये आता है ना, ए के बाद बी, बी के बाद सी, इसमें तो नहीं है, सी के बाद डी नहीं है, ई, ई के बाद एफ नहीं है, एफ, जी एच आई जे के, एल एम एन ओ पी क्यू आर आर, आर के बाद एस। तो कितने का स्थान नहीं बदला है भैया, ए रहा एक, ये रहा दो, और कोई है क्या, कहिए ना जी, ये जितने नंबर पे है, जैसे एक दो तीन चार नंबर पे है, एक दो तीन चार, तो कितने नंबर का, कितने अक्षर का स्थान नहीं बदला है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा इसमें, दो, यानी सी। कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा। अच्छा, एक बात हमको बताओ, तो भारी कौन है, भारी वही चीज होता है ना जो तुम भारी समझ लेते हो। ये देखो, वंडरफुल, वंडरफुल, ये बैंक का है, ठीक है, ये सारा क्वेश्चन बैंक में आता है। शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के क्रमबद्ध में क्रमबद्ध दिए गए जाने पर कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित है, सेम है। तो पहले बताओ क्या आता है, डी, डी के बाद ई के बाद एफ के बाद जी एच आई जे के एल एम एन एन ओ पी क्यू आर एस 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 टी यू, और ये रहा हमारा डब्ल्यू। देखो तो कितना का स्थान नहीं बदला है, सबका 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 एगो, एगो का नहीं बदला है, यानी एक। तो हमारा आंसर क्या होगा, यानी बी, 20 नंबर। सेम क्वेश्चन है, 20 नंबर तुम लोग बना लेना, अब बन जाएगा ना। अब 20 के बाद 21 देख लो, देखो क्या कह रहा है, रिप्रेजेंटेटिव, री ध्यान से समझना कि पहले और आठवें अक्षर का स्थान परस्पर बदल दिया जाए। पहला और आठवां, एक दो, आर से लेके चलेंगे, हाँ नहीं, आर से, देखो पहले समझो, पहला और आठवां, तो पहला अक्षर तो मेरा ये हुआ, और आठवां, एक दो, हाँ आठे से, यहीं से ले चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना।
बैंक में ये परमानेंटली क्वेश्चन है कि भैया आएगा तो आएगा। इसी प्रकार दूसरे से 90 और आगे भी परस्पर बदल दिया जाए तो नई व्यवस्था बाएं सिरे से छठे अक्षर के बाईं ओर चौथा अक्षर कौन होगा। तो अब समझो, अब पहला से यानी इसके जगह पर ये कर देना है, इसके जगह पर ये कर देना है। समझ में आ रहा है? तो इतना करने का हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि हमको नौकरी लेना है तो जल्दी नौकरियां ना लेंगे। ई बबुआ को इधर लगा लो, NTATIVE। कभी भी ऐसा क्वेश्चन है पहला से चौथा, दूसरा से पांचवा, तो हमेशा पलटना। अब इसको लेकर इधर चुपचाप रख दो, REPRESE। काम हो गया कंप्लीट। अब देखो बड़ी मजा आने वाला है। यहाँ पे कह रहा है कि तो नई व्यवस्था में बाएं सिरे से छठा, अब अच्छा बाएं, ये मेरा बाएं है ना जी, और ये मेरा दाएं, तो बाएं इधर तक कोई संख्या थोड़ी है, बाएं से कह रहा है तो हम इधर से चलेंगे। देखो क्या कर रहा है, देखना कितना मजा आएगा। इधर गए भाई। तो नई व्यवस्था में बाएं सिरे से छठा, बाएं सिरे से छठा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है ना। छठा अक्षर के बाईं ओर चौथा। अब यहां से बोल रहा है कि बाईं ओर चौथा, इसका बाईं कौन है, इधर होगा। समझ में आ रहा है? यही बड़ी कंफ्यूजन करता है। बाईं ओर से चौथा, तब इससे चौथा हम गिनेंगे, ठीक है। तब बाईं ओर से भी यानी छठे से चौथा, तब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा डी होगा। बोलो इसमें कोई दिक्कत है तो? अब इसको एक और तरीका है, बिना ये मतलब कि इधर उधर घूमे फिरे, बाएं बाएं दाएं दाएं, बाएं दाएं दाएं बाएं, हाँ, बाय बाय दाएं, बाएं दाएं और दाएं बाएं। बाएं बाएं दाएं दाएं, जब भी ये रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, बाएं बाएं दाएं दाएं ये हमेशा घटाते हैं, उल्टा काम करते हैं, और बाएं दाएं और दाएं बाएं ये हमेशा जोड़ते हैं। इस बात को याद रखना। ये ट्रिक हम बतलाए थे, कैसे बताए थे ये भी सुना देते हैं। बताए थे कि माइनस माइनस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस करते हैं, प्लस 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 करते हैं, और माइनस प्लस माइनस करते हैं, माइनस प्लस माइनस माइनस करते हैं। लेकिन जब ये भी तो सेम सेम है, जब सेम सेम रहे तो घटाना, बाएं बाएं रहे, दाएं दाएं रहे तो घटाना, बाएं दाएं रहे या बाएं दाएं रहे या दाएं बाएं रहे तो जोड़ना। इसीलिए हम ये चीज हम तुमको कर कर दिखाए। अब देखो, अब सवाल क्या कहा है, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है बाएं सिरे से छठा, बाएं सिरे से छठा, फिर बाएं सिरे से चौथा, बाएं से चौथा। तो बाएं बाएं है तो जोड़ेंगे कि घटाएंगे, बाएं बाएं सेम सेम है तो हमारा क्या क्या करेंगे, माइनस। तो 6 में से 4 गया 2। अब हम बाएं से दूसरा काउंट करेंगे, तो बाएं कौन सा है मेरा, यही है ना, बाएं से दूसरा 1 2। हाँ ये पलटने के बाद वो करेंगे। हाँ, पलटने के बाद अब तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं है, बबुआ को भेज दो घरे, कह दो जाओ घरे, अभी बबुआ फील्ड में आएगा, अब इससे तुमको यूज करना है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? तो इसको पलटने के लिए मतलब कुछ नहीं, ये पहला से 8वां का है, दूसरा से 9वां का है, तो बबुआ को इधर ला दो, ये बबुआ को कह दो इधर चल जाओ, हो गया। अब मान लो भी तो, हाँ आधा आधा कर देना है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन है